हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ी बात करने वाला हूँ। और किस बारे में बात करने वाला हूँ? BPSC के कट ऑफ के लेके क्या मैं बताने वाला हूँ? नहीं, आप लोगों ने इतना ज़्यादा वीडियो देख लिया है कि मैं उसको रोकना चाहता हूँ कि क्या क्या बात करेंगे इसमें बात करेंगे कि BPSC का कट ऑफ क्या होगा, वो सब आप देख लीजिए। और कोई भी करेक्ट नहीं होता है क्योंकि और कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करें वो हम डिस्कस करेंगे। मैं इसमें कैटेगरी वाइज बांटा हूँ कि अगर आपका मार्क्स इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे कम आ रहा है और इससे कम आ रहा है तो आप क्या करोगे, और कंक्लूड भी हम करेंगे। और ये सब कुछ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इससे अब बाहर निकलना होगा। बहुत दिन हो गया, 30th को एग्ज़ाम हुआ था, आज 5 अक्टूबर हो गया, 5 दिन हो गए। अब आपको इससे निकलना होगा। इतना ज़्यादा वीडियो देख लिया, और ये तो चलो, इससे भी ज़्यादा ऑफिशियल आंसर की अगर नहीं आया रहता इतना जल्दी तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। लेकिन एक तो थैंक गॉड कि ऑफिशियल आंसर की उन्होंने डाल दिया, जिससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो और होते कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अब तो पता है कि 2-3 क्वेश्चन गलत है, वो जाएगा और उसमें बदलाव होने की गुंजाइश है। तो डेली लोग क्या करते, बहुत बहुत वीडियो देखते हैं और कम बताता है कोई स्कोर। अगर मान लो एग्जाम्पल लेते, आपका स्कोर है 100 या 102, अगर कोई ऐसा बताता है कि 100 से 105 के बीच कट ऑफ रहेगा या 102 ±2 रहेगा, तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि दिमाग वही सुनना चाहता है। दिमाग जो सुनना चाह रहा था वही सामने से सुनाई देता है, तो खुशी मिलती है। लेकिन इसको ज़्यादा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो होगा वो होगा ही, ठीक है। और एक और चीज़, कभी भी बहुत सारे पोल पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोल भी एकदम करेक्ट नहीं होते। क्योंकि बहुत लोग, आपको पता है, उसकी भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैलिड रिजल्ट हो बताएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं, वो कुछ भी पोल में दे देते हैं। जैसे वो 115 वाले में, जैसे किसी में अगर वहाँ पे हम दे दें 135 से प्लस स्कोर दे, उसमें भी 10%, उसमें भी 2-4 हज़ार लोग आ जाएंगे देने कि हाँ ये यहाँ। तो पोल पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या करें हम? देखो, अब ये वीडियो देखना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल एक भी वीडियो नहीं देखो। और कट ऑफ से रिलेटेड अब आपको क्या देखना है कि तैयारी कैसे करें, मेंस की प्रिपरेशन की तैयारी, मेंस की तैयारी कैसे करें, GS1 में क्या क्या आता है। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो जल्दी देखो, GS1 में क्या क्या आता है। GS1 में जो हिस्ट्री है उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जो कल्चर वाला पार्ट है उससे क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या गांधी जी से क्वेश्चन आता है, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कौन से आर्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन आया हुआ है, क्या ये आया हुआ है, तो इसके बाद ये आने का चांसेस बहुत कम है। पटना कलम नहीं आ सकता तो पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत जगह आपको नोट्स में मिल जाएंगे, 3-4 पेज का नोट्स बना लो। क्योंकि देखो, आपको मैं बताता हूँ, 32 पेज, आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं। तो इसमें कितना होगा? 4 पेज मिलेंगे। और 4 पेज लिखने के लिए आपको नोट्स कितने चाहिए? 4 पेज का नोट्स चाहिए, 3 to 4 पेज का नोट्स चाहिए। उसी को थोड़ा आप, क्योंकि स्पेस कम होता है ना, अगर आपका A4 साइज में नोट्स है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कम ही हो जाएगा। 3 पेज का नोट्स है, 2 पेज का नोट्स है तो भी 4 पेज में लिखा ही जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। तो नोट्स थोड़े छोटे छोटे बनाने, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो क्या करें? देखो, अभी अगर आप फिर से पीटी में लग गए, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो, फिर से पीटी में लगे, तो यार आपको नहीं लगता था थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा? 1.5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो मतलब फॉर्म भरे कब से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होगा। आपको बोर हो जाओगे खुद। अगर 1 महीना और पीटी का लगातार पढ़ लिए तो बोर हो जाओगे। फिर ऐसा मन हटेगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो क्या करें? देखो, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से, देखो आप इवन 105 या जो भी बता रहे हैं 102 से ज़्यादा हो, तो आप 100% अपना टाइम डिवोट करो मेंस में। अब 68 का, सॉरी यहाँ पे, हाँ 68 का कुछ सोचो ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से बाहर हो, आपको लग रहा है जनरल हो और आपका इवन 90 से ऊपर है, 100 से नीचे है, तो आपको क्या करना है? आपको भी पता है कि 68 मेंस आने वाला है, वो भी अप्रैल में ही है, तो बहुत टाइम नहीं है।
4 3 7 महीने बचे हुए हैं, मतलब कि अभी कौन सा चला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 3 7, तो आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। ऑप्शनल प्रिपेयर, क्योंकि ऑप्शनल की बोली, आपके भाषा में ऑप्शनल का लैंग्वेज आ जाना, इसमें टाइम लगता है। तो अभी आपको टाइम डिवोट कैसे करना चाहिए, 70% आप मेंस पर हो, 30% पीटी पर हो। अगर आपने अब बहुत सारे और एग्ज़ाम है आपने भरा होगा, जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भरा होगा, तो आप इसमें से टाइम डिवोट करके या इन दोनों में से थोड़ा टाइम डिवोट करके यहाँ दे सकते हो। नवंबर में इसका एग्ज़ाम है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 90 से ज़्यादा है तो, कट ऑफ से थोड़ा कम है तो ठीक है ना, और अगर 100 प्लस है, 100 से प्लस है, तो प्लीज़ आप ऑप्शनल को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लो। और GS1 का भी पढ़ते रहना और GS2 ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग क्या करेंगे, डाल देंगे कुछ दिन बाद कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में पढ़ो, तो वही में से आ जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आना है, 3 क्वेश्चन आना है, तो उसी टॉपिक में से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज प्री क्लियर किया है, तो बेसिक नॉलेज तो है ही, तो इशू पे आपको पॉइंट बनाना आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मेन आपको ये प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। ये अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो भी ये प्रिपेयर करके रख लो, जो बदलना चाहते हो, जो नया लेना चाहते हो, उसको भी प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि बदल जाएगा, एक बारी बदलने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आपका मार्क्स 90 से भी कम है तो आपको फिर पीटी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शनल को साथ लेके चलना चाहिए। और ऑप्शनल के साथ आपको मेंस में GS1 पे फोकस करना चाहिए। GS1 में जो प्री वाला पॉइंट है आ जाता है, और DI वाले, क्योंकि DI करोगे तो इससे आपको पीटी में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक बारी हाथ बैठ जाएगा मैथ्स पे। और ये तब करना जब आपका PCS ही एम हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाकी एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हो तो ये इसमें आप बदलाव कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। और अगर आपका मार्क्स 70 से भी कम आ रहा है तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि अगर 70 से कम आ रहा है लेकिन आपने अभी तैयारी ही शुरू ही किया था, आपने 20-25 दिन पढ़े थे, 1 महीना 2 महीना पढ़े थे, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका प्रिपरेशन है 1 साल से ज़्यादा, तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं। हमने कैटेगराइज कर दिया कि अगर आपका 102 से ज़्यादा वगैरह है तो आप 68 फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेंस में लगो 67 का मेंस में। और कुछ भी आ रहा है, आपका स्कोर कुछ भी आ रहा है, इससे तो दूर रहो, क्योंकि लोग अभी भी कट ऑफ का वीडियो बना रहे कि इतना आएगा, और अभी भी देख रहे हैं लोग, और अभी भी मेरा इतना आ रहा है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं इतना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे कि सर मेरा 126 है, जनरल मेल है, मेरा होगा कि नहीं। दिखाना चाह रहे हैं लोग कि मेरे मार्क्स इतना आ रहा है कि नहीं, ये तो आपको ही पता है। कंक्लूड क्या है, ऑप्शनल की है भाई। ऑप्शनल आपको पता है, ऑप्शन GS1 GS2 में एज नहीं मिलता, आपको GS1 में मिल भी जाता अगर जिसका DI में 72 आउट ऑफ 70 आ गया, तो यहाँ थोड़ा एज मिल जाता है। लेकिन इन सब में अगर 2 आदमी का DI ठीक है तो उसको एज ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शनल में एज मिल जाता है। तो ऑप्शनल की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। ऑप्शनल ये मत सोचोगे कि देखो कर लेने के लिए लोग कर ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचो गैप में नहीं हो पाता यार, प्री और मेंस में, कि आप ऑप्शनल तैयार कर लेना, कवर कर लेना, एक अलग बात है अच्छा मार्क्स लाना, क्योंकि आपको ऑप्शनल की बोली बोलने लगने चाहिए। आप जिस ऑप्शनल है आपका स्टेटमेंट उस बेस पे हो जाना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप इस गैप में भी तैयारी कर रहे हो, सिर्फ गैप में तैयारी करो, तो प्लीज़ कोई छोटा ऑप्शनल ले लेना, और रिजल्ट आ ही जाता है सबका। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शनल बिल्कुल बेकार है, तो लेकिन छोटा ऑप्शनल ले लेना गैप में अगर तैयारी कर रहे हो। लेकिन अभी से आप तैयारी कर रहे हो मेंस का, तो आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, जो भी आपका मन है, जो आपका इंटरेस्ट है वो ले सकते हो। तो मुझे बस यही बात करना था, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने का। और एक चीज़ और, इस बारी
थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी आया था, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी आए थे, आसान भी थे लेकिन ट्रिकी भी क्वेश्चन थे, यानी आपको कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। जो भी चीज़ पढ़ो आप वन लाइनर वाला पढ़ने की, अगर देखो वन लाइनर तभी काम आता है जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, 15 दिन हो, 10 दिन हो, 5 दिन हो, 20 दिन हो, लेकिन अभी से शुरुआत से वन लाइनर आपके दिमाग में अटकेगा नहीं। ठीक है, तो अभी से क्या करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो अगर शुरुआत कर रहे हो तो, स्पेक्ट्रम पे फोकस करो शुरुआत कर रहे हो तो, ठीक है ना। कुछ कुछ चैप्टर, लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर करो, सारा नहीं, मैं लिखा चुका हूँ कि कौन कौन चैप्टर करने हैं, 6, 7, 8 चैप्टर करने हैं, और ये सब मैं करवाऊँगा। इस नंबर पे मैसेज करना। और 68 के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो इस पे आज ही से है 5 अक्टूबर आपको डेली टारगेट मिल रहा है, और आज 12 बजे तक ऑफ़र है, उसके बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1000 में सब कुछ मिल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी, क्या क्या कौन कौन से एनसीईआरटी डाल रहे हैं और कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। एक तो 9th और 10th का हम लोग डाल रहे हैं साइंस वाले में, 9th 10th का साइंस, क्योंकि साइंस अब थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, बहुत आसान नहीं आ रहा है, वन लाइनर नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है नॉन मेटल वगैरह वाला नोबल मेटल वाला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट से ही होगा। और भी कई क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट से ही होगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो वन लाइनर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा ज्योग्राफी वाले पोर्शन में हम लोग डाल रहे हैं 11th 12th की ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री वाले में हम लोग डालेंगे कुछ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी कई चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल अलग दी होती है, कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, वन लाइनर से कवर नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम हम लोग करेंगे 1857 से 1947, जो लगभग 300 पेज है, उसको हम शॉर्ट में करके करेंगे। लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर लाइक फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपालिटी, और एक और 2 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही 5, 6, 7 चैप्टर जो है उसी को हम करने वाले हैं। और भी और बाकी सब्जेक्ट तो है ही। क्राउन को हम लोग बेस बना के करें, क्राउन बेस, और उसके बाद ये सब ऐड करें। और बिहार स्पेशल में भी हम लोग कई चीज़ें करेंगे। और एक और चीज़, करेंट अफेयर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ईयरली मैगजीन है उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, मंथली मैगजीन भी एक कवर हम लोग करेंगे। और आप मंथली मैगजीन बताओगे कि आपके हिसाब से मंथली मैगजीन कौन बेस्ट है, और आप किस मंथली मैगजीन को चाहते हो। जिसकी मेजॉरिटी होगी वही मंथली मैगजीन हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और ये एक चीज़ और, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, क्राउन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन जो घटना चक्र है ना, अभी आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं समझाता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक, घटना चक्र की बात कर, एनसीईआरटी इंग्लिश हिंदी दोनों में, क्राउन इंग्लिश हिंदी दोनों में, बिहार स्पेशल इंग्लिश हिंदी दोनों में, ज्योग्राफी तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम दोनों में होगा, लक्ष्मीकांत दोनों में होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर इस नंबर पे आप मैसेज करना और ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।